हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे देवरानी साहिबा जी के बारे में। उससे पहले जो मैंने डिस्क्लेमर डाला है, पॉज करके आप लोग ज़रूर पढ़ना, है ना। और कोई भी क्रिएटर का नाम यहाँ मत लिखना, क्योंकि हम काल्पनिक पात्रों के बारे में बात करें ऑब्वियसली। तो किसी भी क्रिएटर का अगर आप नाम लिखते हो और फिर आपका कॉमेंट डिलीट हो जाता है, तो आप समझ जाना कि आपने जो है रियल नेम्स लिख लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। ज़्यादा लंबा मैं इसको नहीं खींचने वाली हूँ, कुछ चीज़ें एक्सपोज मुझे करना है, वो करके मैं जाने वाली हूँ। तो देवरानी साहिबा, जो कि बहुत ज़्यादा होशियार बनती हैं, बहुत ज़्यादा शाणा कैरेक्टर बनती हैं, इन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जहाँ इन्होंने कहा था कि मैंने कोई भी वीडियो डिलीट नहीं किया, मैंने कोई भी वीडियो डिलीट नहीं किया, जबकि इन्होंने डिलीट जो वीडियो किया था उस सेक्शन का इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया ही नहीं था। अभी इन्होंने एक लाइव की थी, जिस लाइव में 15 रुपए हर एक साड़ी के एंड में इन्होंने 15 रुपए एड ऑन कर रखे थे। और जब लोग पूछ रहे थे कि 15 रुपए आप हर साड़ी के अमाउंट में क्यों लगा रहे हो, तो इन्होंने कहा कि मेरी बेटी का जन्मदिन 15 तारीख को होता है, इसलिए मैंने ये 15 रुपए लगाए हैं। अब उस लाइव के जो कमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं, फिर वो लाइव का कमेंट सेक्शन ही ऑफ हो जाता है, केवल जो लाइव कमेंट्स थे वो चल रहे होते हैं। और उसके बाद अब वो लाइव भी डिलीट हो चुका है। अब ऐसा क्या ही था उस लाइव में, और ऐसे क्या ही कमेंट्स आ रहे थे जो इनको डिलीट करना पड़ गया, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या हो गया था। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इन लोगों को पकड़ चुकी हूँ, और सच में ये फ्रॉड हैं व्लॉगर्स। और इसीलिए मुझे बिना नाम लेकर बात करना पड़ रहा है, क्योंकि इनको लीगल की बहुत ज़्यादा ना खुजली होने लगती है। तो आज मैं इनको एक्सपोज करने इसलिए वाली हूँ, इसलिए हम इनका नाम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा ना पैसे को पकड़ने वाले व्लॉगर्स हैं। ये हर एक छोटी छोटी चीज़ जो इन्वेस्ट करते हैं ना, उसका पैसा आपसे खींचने का ये प्रयास करते हैं। पहले तो इन्होंने क्लियर कर रखा है कि 5,000 से नीचे की अगर आप कोई साड़ी खरीदते हो तो आपको पूरा पेमेंट ऑनलाइन करना होगा, और अगर 5,000 से ऊपर की आप साड़ी खरीदोगे तो फिर हम कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। मतलब बुकिंग अमाउंट 1,000 और 200 रुपये इनका जो कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट ये ले रहे हैं आपसे, वो तो 1,200 रुपये में आपको पहले साड़ी बुक करनी होगी, फिर साड़ी आपके घर जाएगी और बचा हुआ अमाउंट आपको वहां देना होगा। और इन्होंने एक कंडीशन और अप्लाई की है कि अगर आप पूरा अमाउंट यानी कि 5,000 से ऊपर वाली साड़ी का भी अगर पूरा अमाउंट भर देते हो तो उस 200 रुपये से भी आप बच जाओगे। तो कितना स्मार्टली ये लोग प्ले करते हैं। इसके बाद इन्होंने जो 15-15 रुपए ऐड ऑन किए हैं, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ कारण। तो इनके कुछ बैग्स गिर गए थे। 15 रुपए का अमाउंट इन्होंने बताया था एक बैग का है। एक बैग 15 रुपए में आता है, और कुछ बैग्स गिर गए थे, 30 या 40 बैग इनके गिर गए थे, जो इनको हो गया था लॉस। तो इन्होंने जो 15 रुपए जोड़ रखे हैं ना हर एक साड़ी के साथ, उन बैग्स का अमाउंट है वो। मतलब ये आपसे हर एक चीज का पैसा चार्ज कर लेंगे। आपको क्या लगता है 5,000 से जो कम की साड़ियां आ रही हैं, क्या उसमें डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है जो ये आपसे नहीं मांग रहे हैं? डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं ऑलरेडी, और 5,000 से ज़्यादा वाली साड़ी में भी इंक्लूडेड होंगे, लेकिन वो 200 रुपए एक्स्ट्रा आपसे लिए जा रहे हैं क्योंकि महंगी साड़ी है। मान लो आपके घर पहुंची और आपने मना कर दिया कि हमें नहीं लेना है, तो ये आपसे पहले ही वसूल कर रहे हैं इतने पैसे कि आप घर जाकर मना ना कर पाओ उस चीज़ को। घर पहुंचे और आपका अगर माइंड बदल जाए क्योंकि आपने पूरा पेमेंट नहीं किया हुआ है, और वैसे भी एक्सचेंज या रिटर्न का ऑप्शन इनके पास अवेलेबल होता ही नहीं है। जितनी भी साड़ीज़ हैं इनकी, सब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उन पर पैसे लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ये इन्होंने शोरूम नया-नया खोला है, जो इन्वेस्टमेंट हुई है, वो भी जल्दी से जल्दी निकालनी है। दूसरी बात, वाईफ़ाई का खर्चा भी आपकी जेब से जा रहा होगा, जो ये लाइव हो रहे हैं ना, उसका भी खर्चा आपकी जेब से निकाला जा रहा होगा। और साथ ही साथ बैग्स का तो इन्होंने अमाउंट इंक्लूड कर ही दिया है, 15-15 रुपए। अब हुआ क्या होगा कि कमेंट सेक्शन में लोग बताने लग गए होंगे कि वो 15 तारीख वाला माजरा नहीं है, 15 रुपए बैग के हैं। अब इनको लगा कि वो कमेंट अगर कोई पढ़ लेगा तो इनकी चालाकियां समझ जाएगा, और रिएक्शन चैनल वालों की नजरें तो बहुत बारीक होती हैं, वो हमारे ऊपर एक्सपोज वीडियो छाप देंगे। तो पहले इन्होंने कमेंट सेक्शन को ऑफ किया, और जब जो है इनको लगा कि उस पर भी वीडियो बनने लग गए हैं कि कमेंट डिलीट कर रही हैं, कमेंट सेक्शन ऑफ हो रहा है, तो इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने वो लाइव ही उठाकर डिलीट कर दी जहां ये बोल रही थी 15 रुपए इसलिए मैंने ऐड किए क्योंकि मेरी बेटी का जन्मदिन होता है। भाई, आप लोग पढ़े लिखे हो या लिखे पढ़े हो? मतलब कुछ भी बोलते हो आप लोग यार। वैसे तो आप बनते हो कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं ये मैं वो, है ना। और यहाँ पर आप ऐसी टुच्ची हरकतें कर रहे हो, और क्या एक्सक्यूज दे रहे हो? भाई भाई, जो पढ़ा लिखा समझदार इंसान होगा ना, वो एक्सक्यूज भी अच्छा सा ढूंढ कर लाएगा जिस पर सवाल ना उठे। लेकिन भाई, आप तो वैसे के वैसे ठहरे, और अपने क्लासीनेस के ये लोग झंडे गाड़ते हैं, बोलते हैं कि मेरी पसंद बहुत अच्छी है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि इनकी पसंद दिखती थी, मतलब ये जब पहनकर कोई चीज़ खड़ी होती थी अच्छी लगती थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनके घर में जो दूसरी बंदी हैं जेठानी साहिबा, उनकी पसंद अच्छी नहीं है, वो भी अच्छे कपड़े पहनकर घूमती हैं।
बट इनकी जो असली पसंद है वो अभी मुझे समझ में आई है, जब इन्होंने अपना गाउन दिखाया जो कि एंगेजमेंट पर ये पहनने वाली थी। भाई कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ लड़की होगी ना जिसकी इतनी अच्छी पसंद भी नहीं होगी ना, वो भी ये कलर का गाउन तो चूज़ नहीं करेगी अपने सगाई के लिए। और इन्होंने वो गाउन 7,000 में खरीदा था, बता रही हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी समझदारी का परिचय दिया था। और वो गाउन फिर इनके पूरे इन-लॉज़ ने मना कर दिया था कि ये नहीं पहनना है, तो इन्होंने उसको कैंसल किया हुआ था। तो सोच लीजिए आप कैसे-कैसे ये लोग हैं, कितनी-कितनी इनमें समझदारी है और कितना-कितना अच्छा इनका जो है देखने का तरीका है, खरीदने का तरीका है ना? ये सब जो लाइट्स में दिखता है ना आपको, ये बात सच है। ये बात सच है, जब आप लाइट्स में कोई चीज़ देखते हो ना, चारों तरफ बहुत ज़्यादा फ्लैश लाइट्स जल रही हों और उसमें अगर आप कोई कपड़ा देखते हो, तो आपको वो अच्छा लगता ही लगता है। ऐसा मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं भी किसी शोरूम से एक लहंगा पसंद करके आई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन जब मैं उसे घर लेकर आई थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने मुझे लहंगा चेंज करके दे दिया, ये वो लहंगा है ही नहीं। क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी लाइट्स थी, तो वो अच्छा लग रहा था। घर आकर वही चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो ऐसा होता ही होता है। और सेम देखो आप लप्पू-लप्पी भी चारों तरफ वो लाइट्स लगाकर, इन लोगों ने कितनी सारी लाइट्स मंगाई हुई थी अभी बीच में। चारों तरफ लाइट लगा-लगा कर, सॉफ्ट बॉक्स लगा-लगा कर, और ये लोग बेडरूम से जो है प्रमोशन करते हैं। और बेडरूम इन्होंने क्यों चूज़ किया है? क्योंकि इनके बेडरूम में बहुत ज़्यादा लाइट्स लगाई गई थी। इन्होंने अपने सीलिंग वगैरह पर भी फिक्स करा रखी हैं। उसके बाद ये लोग रिंग लाइट, सॉफ्ट बॉक्स और तरह-तरह की लाइट्स दिखाकर ही प्रमोशन करते हैं, ताकि उभर कर आए वो कलर, उभर कर जो है हर एक चीज़ आए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, जो केवल कैमरे के लिए बनी होती हैं, लाइट्स के लिए बनी होती हैं, जो लाइट और कैमरा पर अच्छी लगती हैं, लेकिन आप इनको सामने से देखो तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये लोग भी वही खेल खेलते हैं, और बेडरूम इनका मेन इसलिए ही है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट के सोर्सेज़ हैं, तो ये लोग वहाँ से करते हैं। बस ये है कि इनकी साड़ी और जो देवरानी साहिबा है, उनकी साड़ी में ज़मीन आसमान का अंतर है। कुछ-कुछ साड़ियाँ इनके पास भी हैं वैसी ही काम वाली, वर्क वाली। तो इन्होंने जो प्राइस रखे हैं वो 3,500, 4,000, 5,000 ऐसे रखे हैं। हाँ, कुछ हाई प्राइसेज़ भी रखे हुए हैं लप्पू-लप्पी ने भी। तो जो ऑडियंस है वो लिटरली इनके कमेंट सेक्शन में इनका नाम लिख रही है देवरानी साहिबा का, और बोल रही है कि वो तो बहुत महँगी दे रही है, आप तो कम से कम रीज़नेबल रखे हो प्राइसेज़। वहाँ पर तो हम सोच भी नहीं पा रहे लेने की, कम से कम यहाँ खरीद तो सकते हैं, है ना? लेकिन जो मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं वो अभी लप्पू-लप्पी को भी बोल रही हैं कि आपके प्राइसेज़ हाई हैं, क्योंकि कुछ साड़ी ऐसी हैं जो आउट ऑफ फैशन है, मुझे नहीं वो पसंद आ रही, फिर भी इन लोगों ने 3-3 4-4 हज़ार का उनका प्राइस रख रखा है, और देखने में भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हैं। वो अभी कैमरे पर अच्छी लग रही हैं, पर घर आने के बाद उतनी अच्छी नहीं लगेंगी। आप फ़ोटो लोगे ना उनकी, वो बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन आप जब अपनी आँखों से देखोगे, तो आपको उनका कलर डिफ़रेंस, क्वालिटी डिफ़रेंस सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो आप लोग अपने-अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय-बाय।